अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2020 को फिलवक्त मुलतवी करने पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। साथ ही इन्हें आइंदा मुनक्किद होने वाली असम्बली सेशन में करारदाद मंजूर करते हुए इनकी तफसीलात से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाया जाएगा। इस बात का मुतालबा किया जाएगा कि NPR 2020 के क़वायद साबिक़ा तर्ज पर अंजाम देने के लिए मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया जाएगा। ये तफसीलात द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के CM के करीबी बावसूख ज़राए के हवाले से रोशनी में आई। इन्हीं के मुताबिक TRS हुकूमत जदीद NPR की मुखालिफ है। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस ज़िमन में वेस्ट बंगाल और केरला हुकूमतों ने पहले ही इनके बाइकाट का ऐलान कर दिया है। जनता राज्यम मूवमेंट के बैनर तले तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज ही सुबह में एक खबर आई है कि तेलंगाना गवर्नमेंट हमारे CM KCR साहब और TRS पार्टी NPR को भी लागू नहीं करेंगे तेलंगाना में बोलकर अखबारात में ऐसी इत्तला आई है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी इत्तला आई है तो वाकई काबिल तारीफ़ है। यानी KCR साहब को ये बात समझ में आ गई है कि अवाम जो है उनको छोड़ने वाली नहीं है तेलंगाना की अवाम, क्योंकि अब तक जो हो रहा था कि KCR साहब अपनी गर्दन बचाने के लिए अवाम की गर्दन पेश कर दे रहे थे BJP के सामने। लेकिन अब इतना ज़्यादा शऊर बेदार हो चुका है पूरा तेलंगाना में। दो दिन कबल जो है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पहले एक बयान दिए या बयान दिलवाया गया उनसे कि NPR विल बी इम्प्लीमेंटेड इन और तेलंगाना और NPR से कुछ होने वाला नहीं है नुकसान। तो सबसे ज़्यादा जो है NPR से ही नुकसान होगा। अब यहाँ अपने को ये बहस नहीं करना है कि दुनिया में पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। हमको तो दोनों अंडे और मुर्गी से दुश्मनी है फिलहाल। तो ये NPR जो है, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करता हूँ। NPR का जो 16 नंबर फॉर्म है, 16 नंबर जो कॉलम है, उसमें यह है कि आप अपने बाप दादा ग्रैंड पेरेंट्स का आप सबूत दीजिए बर्थ का। तो वो एक कॉलम काफ़ी है। सबको डाउटफुल वोटर बनाया जाएगा। अगर आप NPR नहीं फिल किए, NPR विल लीड टू NRC, फिर आपको डाउटफुल सिटीज़न बना जाए। डाउटफुल वोटर से आप डाउटफुल सिटीज़न बन जाएंगे। फिर आप ट्रिब्यूनल में जाना। अब वो ट्रिब्यूनल के भी जो है रिटायर्ड IAS IPS जो संगी जहन के लोग हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। और उसमें जो है ट्रिब्यूनल के जज को ये इख्तियार दे दिया गया है कि ही विल डिसाइड। अब जैसा आसाम का कल ही मैं एक मसला पढ़ रहा था कि एक लेडी के पास 15 डॉक्यूमेंट्स है। उसकी मदर को आसामी बोल रही, उसके बेटों को आसामी बोल रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब वो दाखिल हुई, यानी पहले ट्रिब्यूनल में गया केस, हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, उसको जो है यानी देश के हिंदुस्तानी नहीं है बोल के ऑर्डर आ गया। तो ऐसे पूरे चीज़ों से बचने के लिए हमको चाहिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट पर हम प्रेशर डालें, जितना हो सकता हम प्रेशर डालें। एक एक आदमी घर से निकलने का टाइम आ गया है। बजाय वो डिटेंशन सेंटर में रहने के, बजाय जाके वो घुट घुट के मरने से, आज हमको मरने के लिए तैयार होना है। अवाम रोड पे आना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा जब करेंगे तो KCR साहब दबेंगे नहीं। आप ये अखबारी बयानात, ये मीडिया चैनल, TV चैनलों में देख के खुश हो जाएंगे कि नहीं भाई KCR साहब इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पूरे हिंदुस्तान में BJP तमाम जमातों से ख़तरनाक KCR साहब है। यानी हंसते हंसते काम कर देंगे उन्होंने और खामोशी में काम हो जाएगा। और हमारे जो यहाँ के सियासी कायदीन है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, सब लकड़ी के नीचे मकड़ी नाच रही है। ये सब उनके दबाव में है। कल हो सकता है कुछ मुस्लिम लीडर्स आपके दरमियान आके ये बोलेंगे अरे नहीं भाई हो जान दो NPR से अपने को क्या नुकसान है। तो इससे भी अपने को आगा रहना चाहिए। प्रेशर में और डबल लाइए और बढ़ाइए प्रेशर, ताकि हुकूमत आपके सामने झुके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।